So hi, hello, कैसे हो सब लोग? I hope all fair and fine. So guys, in this lecture we'll discuss about type of logarithmic and some important point regarding logarithmic. Okay. So in last lecture we have discussed about product formula, quotient formula, power formula and base change formula. And product formula कुछ इस तरीके से था, log m into n to the base a that will be equal to log m to the base a minus log n to the base प्लस log n to the base a. अगर log m into n है तो उस केस में प्लस होता है, ठीक है। और कोसेंट फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था, log m by n to the base a इज इक्वल टू log m to the base a माइनस log n to the base a। कोसेंट फॉर्मूला में माइनस आता है एंड प्रोडक्ट फॉर्मूला में प्लस आता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। m by n हो तो उस केस में क्या होता है माइनस, और m into n हो तो उस केस में होगा प्लस, राइट। फिर नेक्स्ट जो फॉर्मूला था हमारा वो बेस चेंज फॉर्मूला था, जिसमें कि अपन जो है बेस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ले रहे थे। लाइक अगर अपने पास ऐसे है लॉग ए टू द बेस ए, सॉरी लॉग ए टू द बेस बी, तो इसको अपन लिख सकते हैं लॉग ए टू द बेस सी इंटू लॉग सी टू द बेस बी, ठीक है। या फिर लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग बी अगर लॉग ए टू द बेस बी है तो, ठीक है। फिर पावर फॉर्मूला था जिसमें कि अपन पावर जो है उसको कोएफिशिएंट पे ला सकते हैं लॉग के अंदर पावर हो तो, ठीक है। जैसे log a टू द पावर b टू द बेस n, तो उस केस में क्या करेंगे, जो log के पावर में b है, ठीक है, वो b जो है b इंटू लॉग a टू द बेस n हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चार फॉर्मूला पढ़ा और ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है लॉग के अंदर। इसको अपन फ्रीक्वेंटली पूरे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी जब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे लॉग का यूज होगा, ठीक है। फिजिक्स में तो होगा ही एंड मैथ में तो होगा ही, ठीक है। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम के लिए आओ तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एंड जो भी बच्चे 9th से लेकर के 12th में या फिर जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, सितंबर की, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो एंड लाइक कर देना, कमेंट कर दो। अगर कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करना ताकि मैं उसका जवाब दे सकूँ, ठीक है। सो अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और फेसबुक पे इन आईडी के थ्रू फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये आईडी है मेरे सोशल मीडिया हैंडल का। ये सब ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड लिंक्डइन का, इस आईडी के थ्रू आप जाओगे तो मेरे प्रोफाइल पे पहुंच जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको सारे जो भी लेक्चर हम यहाँ पे देखते हैं उसका अपडेट आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। फिर अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ चाहते हो तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जो कि दीपक कुमार के नाम से है, ठीक है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक एंड हमने रिवीजन कर लिया है अभी तो, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेते हैं अपन कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। सो हमने फर्स्ट जो फॉर्मूला पढ़ा था प्रोडक्ट फॉर्मूला पढ़ा था एंड प्रोडक्ट फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था, log m into n टू द बेस a, तो इसको लिख सकते हैं log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, ठीक है। और यहाँ पे m और n जो है अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ लॉगरिथमिक ये डिफाइन होना चाहिए, और a ग्रेटर देन 0 मतलब बेस जो है ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और m जो है m और n जो कि पावर है यहाँ पे, ठीक है, वो जो है पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। हमने इस पे 2-3 क्वेश्चन भी करा था, ठीक है, ये वाला सब क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट जो फॉर्मूला है क्वेश्चन फॉर्मूला है, और इसके अंदर log m by n टू द बेस a, यहाँ पे भी m और n जो है पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए एंड बेस a ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तभी जाकर के ये जो है क्वेश्चन फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये लॉग के अंदर जो भी फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो डिफिनीशन को जब तक सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक अपन उसको फॉर्मुलेट नहीं कर सकते, तब तक अपन उसको पढ़ नहीं सकते सही से, ठीक है। वो अप्लीकेबल नहीं होगा, लॉग के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। जो भी अपन एक्सपोनेंट, कोफिशिएंट या फिर बेस या फिर पावर ले रहा है तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ लॉगरिथमिक वो सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी जाकर के अपन फॉर्मूला को आगे यूज कर पाएंगे और उसको अप्लाई कर पाएंगे, तभी वो फॉर्मूला जो है वैलिड हो पाएगा, ठीक है। सो log m by n टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। यहाँ पे देखो m by n है तो बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है राइट हैंड साइड, ठीक है। हमने इस पे भी क्वेश्चन करा था। फिर नेक्स्ट जो है पावर फॉर्मूला बहुत इजी है। सो इस तरीके से log m टू द पावर n, ठीक है। यहाँ पे पावर क्या है, n है। अभी जब मैं इस वीडियो को इंट्रोड्यूस कर रहा था तो वहाँ पे log a टू द पावर b बोला था और बेस में n लिया था, इसे कंफ्यूज मत होना, कुछ भी हो लेकिन पावर जो है यहाँ पे आ जाता है कोएफिशिएंट में, ठीक है। सो ये हो जाएगा n इंटू लॉग m टू द बेस a, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फ्रीक्वेंटली यूज होगा साइंस के अंदर, चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो। हमने ये क्वेश्चन भी किया था इसके ऊपर,
ठीक है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि लॉग ए टू द बेस ए, मतलब पावर, और इसको बोलते हैं अपन पावर, ठीक है। जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ते थे इसको पावर बोलते हैं, एंड ये क्या है, ये तो अपने को पता है बेस है ये, ठीक है। मतलब पावर और बेस अगर बराबर हो जाए तो उस लॉग को अपन 1 लिखते हैं, ठीक है। वो लॉग जो है 1 हो जाता है, इसको याद रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है बेस चेंज फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसको जो है अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है, किसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए अगर अपने को बेस 5 की जरूरत है तो अपन बेस 5 ले सकते हैं, ठीक है। जो बेस अपन चूज कर रहे हैं वो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। और डिफिनीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, वही बेस अपन लेंगे। ऐसा नहीं कि बेस जो है -10 ले लिया, -2 ले लिया, मतलब इज इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ये जो है डिफिनीशन को सेटिस्फाई करता है। तो अपन बेस जो है 5 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन वो डिफिनीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिफिनीशन पढ़ा था लॉग का। सो लॉग ए टू द बेस बी, मान लीजिए अपने को रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में कि बेस सी चाहिए, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं लॉग ए टू द बेस सी इनटू लॉग सी टू द बेस ए। यहाँ पे देखो ये वाला, ये जो हमने नया कोई कांस्टेंट लिया है, ये कोई कांस्टेंट है, एंड इस कांस्टेंट को ऐसे बोल सकते हैं, इसका कंडीशन लॉग के डिफिनीशन के अनुसार नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये होना चाहिए, तभी जाकर के अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग ए डिवाइडेड बाई लॉग ए टू द बेस सी डिवाइडेड लॉग बी टू द बेस सी, ठीक है। यहाँ पे सी भी वही होगा, सी ग्रेटर देन 0 और सी इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर के ये जो है लॉग के डिफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। या फिर अगर आप कॉमन लॉग लेना चाहते हैं, लॉग ए टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय लॉग बी टू द बेस 10, या भी सिंपल सा बोल सकते हैं लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग बी। इस तरीके से लिखने का क्या मतलब है उसको आगे अपन पढ़ेंगे जब टाइप ऑफ लॉग पढ़ेंगे, ठीक है। हमने इस पे भी क्वेश्चन किया था। सो आज के लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले अपन टाइप ऑफ लॉगरिथमिक देखते हैं कि कितने टाइप के लॉगरिथमिक होते हैं। तो बेसिकली अभी तक 12 तक अपने को जो है 2 टाइप के लॉगरिथमिक पढ़ने हैं। फर्स्ट जो है नेचुरल लॉग, ऐसे बोल सकते हो कि टाइप या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लॉगरिथमिक, ठीक है। इसको 2 क्लास में डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो है नेचुरल लॉग या फिर नेपियर लॉग उसको बोलते हैं, नेचुरल या फिर नेपियर लॉग, ठीक है। सो नेचुरल लॉग है क्या, कोई भी लॉग है उसका बेस अगर ई है, स्मॉल ई, अल्फाबेटिकल स्मॉल ई, ठीक है, तो उसको अपन नेपियर लॉग या फिर नेचुरल लॉग बोलते हैं। ज्यादातर लोग जो है नेचुरल लॉग बोलते हैं, कभी कभी एग्जाम में अगर नेपियर आ गया, नेपियर लॉग, तो डोंट कंफ्यूज, ठीक है। सो अगर किसी भी लॉग का बेस अगर ई हो, स्मॉल ई, ठीक है, तो उसको अपन नेचुरल लॉग बोलते हैं। एंड इस ई का वैल्यू जो है, ई क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। जिस तरीके से 2 4 5 10 15 20 25 ये सब होता है, उसी तरीके से ई जो है एक कांस्टेंट है, और उस ई का वैल्यू जो है 2.718 होता है, राइट। सो नेचुरल लॉग को अपन डिनोट करते हैं एलएन से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि लॉग 5 टू द बेस ई दिया है, तो इसको अपन सिंपल सा लिख सकते हैं एलएन 5, सिंपल सा, ठीक है। मतलब एलएन लिखा हो, मतलब इतना इतना समझ जाना कि इसका बेस जो है ई है। अब यहाँ पे जैसे एलएन एक्स लिखा है, तो इसका बेस जो है क्या है, ई है, तो इसको सिंपल सा अपन एलएन एक्स लिख दिया अपन ने, ठीक है। तो इसका बेस कितना ई है, इसको जान जाना, ऐसे ऑटोमेटिक समझ जाना, राइट। फिर उसी तरीके से जैसे लॉग 25 टू द बेस ई, मतलब इसका क्या मतलब है, लॉग सॉरी एलएन 25 है इसका मतलब, ठीक है। और फिर उसी तरह ये है, तो यहाँ पे बेस ई दिया गया है, कंक्लूड किया गया, बट अपन इसको सिंपल सा ऐसे लिख सकते हैं 1/3 लॉग ई टू द पावर 3, सॉरी एलएन ई टू द पावर 3। तो ये जो है इसका बेस कितना दिखा रहा है, ई दिखा रहा है, राइट। फिर जो नेक्स्ट है कॉमन लॉग है, ठीक है। तो कॉमन लॉग होता है क्या एक्चुअली, जैसे कि अपन ने वहां पे देखा नेचुरल लॉग के अंदर की बेस वहां पे ई हो रहा था, तो सेम उसी तरह कोई भी लॉग अगर उसका बेस 10 हो तो उसको अपन कॉमन लॉग बोलते हैं, ठीक है। और इसमें भी बेस अगर 10 हो, सॉरी इसमें अगर बेस 10 हो तो उसको अपन कॉमन लॉग या फिर ब्रिक्स लॉग बोलते हैं, ठीक है। लॉग विथ बेस 10 दैट इज नोन एज कॉमन लॉग। एंड अगर जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं अपन log x टू द बेस 10, ठीक है, log 5 टू द बेस 10, ये जो है पावर बोलते हैं इसको, और ये बेस है। तो ये जो पावर है अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ लॉगरिथमिक होना चाहिए ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंड बेस जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 10 जो है क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, एंड इक्वल टू 1 है क्या, नहीं है। तो ये जो है
इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। सब चीज डिफिनीशन हो रहा है। फर्स्ट क्लास ऑफ लॉगरिथमिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो उसको जा करके देखो, ऊपर फाइल लिस्ट में चेक कर सकते हो आप, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर से आपको सारा फाइल लिस्ट मिल जाएगा, सारा लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है log -5 टू द बेस 10। अब ये वाला जो मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है, ठीक है, ये तीनों एग्जांपल, ये आपको कमेंट बॉक्स में बोलना है कि ये एग्जांपल सही है, गलत है, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है। आपको कमेंट करना है और कहाँ पे गलती आ रही है, राइट। या फिर आप सोशल मीडिया पे भी, इंस्टाग्राम वगैरह पे पोस्ट कर सकते हो, इमेज खींच करके, अगर कमेंट नहीं करना चाह रहे हो तो, या फिर नहीं हो पा रहा है तो, ठीक है। कहाँ पे गलती है, कैसे पूरा एक्सप्लेन करके आपको देना है, ठीक है, इन तीनों एग्जाम्पल को, राइट। इसलिए मैंने स्टार लगाया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसमें, इसलिए मैंने इसको स्टार लगाया या फिर अलग रखा है, राइट। आप बताओ कि क्या गलत है। ओके, सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे कोई भी लॉग है, अगर उसमें मेंशन नहीं किया है, कोई क्वेश्चन दिया है, अगर उसमें मेंशन नहीं किया है कि बेस क्या है, ठीक है, जैसे ln है, ln अगर लिखा होता तो अपन समझ जाएंगे कि बेस कितना है, e है। लेकिन अगर मान ली कि लॉग ऐसे दे दिया कि 9, ठीक है, सिंपल सा log 9, तो इसमें बेस मेंशन नहीं है कि 5 लेना है, 10 लेना है, 20 लेना है, 50 लेना है, कितना लेना है, ठीक है। तो अपन लेकर के चलेंगे कि इसका बेस कितना है, 10 है, मतलब ये कॉमन लॉग है। सो इन अ लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन व्हेन द बेस इज नॉट मेंशन्ड इट इज टेकन एज 10, दैट इज कॉमन लॉगरिथमिक। अगर बेस मेंशन नहीं हो, ln लिखा होगा तब तो अपन जान जाएंगे ना कि बेस कितना है, e है। सिंपल सा अगर ln लिखा हो तो ln x लिखा हो तो इसका बेस कितना है, e है, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ नेचुरल लॉग, ठीक है, ये नेचुरल लॉग है। लेकिन कोई दिया है जैसे log 90, log 9, log 5, तो इसमें पता नहीं चल रहा कि बेस कितना है, मतलब बेस कंक्लूड नहीं है, बेस मेंशन नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे कि अपन बेस जो है 10 लेकर के चलेंगे, मतलब कॉमन लॉग लेकर के चलेंगे, राइट। इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कि बेस नहीं दिया है, क्या लेकर के चले, कैसे लेकर के चले, ठीक है, तो इसको याद रखना। सो ये क्वेश्चन में काम देगा। तो एग्जांपल जैसे कि log 9 दिया है, ठीक है, तो इसका बेस यहाँ पे दिया नहीं गया है, यहाँ पे बेस लिखा नहीं गया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे अपन लेकर के चलेंगे कि कॉमन लॉग है, बेस इसका 10 है। अब उसी तरह log x, यहाँ पे बेस मेंशन नहीं है, तो लेकर के चलेंगे कि इसका बेस कितना है, 10 है, ठीक है, मतलब कॉमन लॉग है, राइट। सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हमने फर्स्ट लेक्चर में इसको देखा था, ठीक है, फिर से देख लेते हैं। जैसे कि ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है यार, जैसे y इज इक्वल टू a टू द पावर x, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ x, एंड यहाँ पे x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो इस केस में क्या हो रहा है कि a टू द पावर x, अब यहाँ पे मैं थोड़ा डिफाइन करता हूँ, जैसे a क्या है, बेस है, एंड x क्या है, एक्सपोनेंट है, और y क्या है, पावर, ठीक है, y क्या है, पावर है। इसको ध्यान रखना, ये तीनों चीज को ध्यान रखना। अब जैसे लॉग में, अब जैसे इसको लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे मान लीजिए x का वैल्यू फाइंड करना है, इस एक्सप्रेशन से अपने को x का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, वो पावर में कैसे फाइंड करेंगे, या तो बेस सेम है तो उसका पावर सेम करके ऐसे वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ऐसे करके। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू, मान लीजिए a टू द पावर y है और इधर a टू द पावर x है, ठीक है, बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, छोड़ दो, यहाँ पे मान लीजिए 10 ले लो, a टू पावर 10 एंड a टू पावर x, तो यहाँ पे बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x क्या होगा, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसका बेस जो है सेम है, तो बेस सेम है मतलब इसका पावर भी सेम होगा, तभी जाकर के ये एक्सप्रेशन जो है इक्वल टू होगा, ठीक है, इक्वल होगा, तो मतलब x इक्वल टू 10 हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ जो पावर है वो बराबर होगा, तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अपने को ऐसा कुछ कंडीशन नहीं मिल रहा कि बेस सेम है, ठीक है, तो बेस सेम नहीं, अगर बेस सेम नहीं होगा तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में अपन सिंपल सा ऐसे तो फाइंड नहीं कर सकते कि पावर को बराबर कर दो, क्योंकि पावर बराबर तभी होगा जब बेस उसका सेम होगा, राइट। सो यहाँ पे x के वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन जो है क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, ऑलरेडी हम लोग लॉग पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे अपन क्वेश्चन डील कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे y इक्वल टू a टू x कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए, a टू x के फॉर्म में होना चाहिए, इस तरीके से वो दिखना चाहिए। तो इस तरीके से दिखेगा तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अगर x का वैल्यू फाइंड करना, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अगर वैल्यू फाइंड करना, मतलब एक्सपोनेंट का वैल्यू अगर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, टेक बोथ साइड लॉग, ठीक है, दोनों तरफ हमने लॉग लिया, इसमें दोनों तरफ लॉग लिया, तो क्या हो जाएगा, टू द बेस a, मतलब बेस a लेना है, बेस अपने अकॉर्डिंग लेंगे। अब जैसे यहाँ पे बेस a लेने का क्या फायदा वो देखते हैं, तो दोनों तरफ अपन ने लॉग लिया और बेस कितना लेना है, a लेना है, ठीक है, तो बेस यहाँ पे लिया a, मतलब log y टू द बेस a इज इक्वल टू लॉग, अब यहाँ पे a टू द पावर x है, a टू द पावर x, एंड बेस अपने अकॉर्डिंग जो है a लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस x को, ये क्या हो गया, पावर में आ गया, हमने फॉर्मूला पढ़ा,
ये वाला log a टू द सॉरी log m टू द n टू द बेस a, तो ये यहाँ पे आ जाता है, ये क्या हो जाता है इक्वल टू n इंटू log m टू द बेस a, ठीक है, ये हो जाता है। तो उसी तरीके से ये x क्या हो जाएगा, ये x जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो जैसे ही यहाँ पे आएगा मतलब ये क्या हो जाएगा x इंटू log a टू द बेस a, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों बराबर है, ये भी फॉर्मूला हमने पढ़ा, तो ये दोनों मतलब एक्सपोनेंट और बेस अगर बराबर सॉरी पावर और बेस बराबर होता है, ये क्या है पावर है, ये वाला क्या है पावर है, ये क्या है पावर है, और ये क्या है बेस है, मतलब पावर और बेस बराबर होता है तो क्या होता है इसका वैल्यू एक्सप्रेशन का 1 हो जाता है, मतलब ये पूरा जो है क्या हो गया 1 हो गया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, मैंने बोला था। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो पूरा एक्सप्रेशन है 1 हो गया, मतलब x इंटू 1 मतलब सिंपल सा x, ठीक है। तो इधर तो x हो गया, ये पूरा कितना हो गया x हो गया, इधर x हो गया, बच गया क्या ये मतलब x इज इक्वल टू y टू द बेस a log y टू द बेस a हो गया, मतलब x इज इक्वल टू log y टू द बेस a बच गया। तो अब यहाँ से देखो कि x का वैल्यू अपन ने फाइंड कर लिया, ठीक है, x का वैल्यू क्या आ गया log y टू द बेस a। अब यहाँ पे जैसे कि हमने डिफाइन किया था a जो है बेस है, x जो है एक्सपोनेंट है, एंड y क्या है, ये y क्या है पावर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अपन किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं अगर वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो। तो अगर नहीं भी होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अगर वो कन्वर्ट किया जा सकता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाया जा सकता है, तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ला करके फिर लॉग ले करके फिर वहां पे अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से x का वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ लॉग, यहाँ पे y क्या होना चाहिए, ये जो पावर है यहाँ पे जो होता है, जैसे कि हमने डिफिनीशन ऑफ लॉगरिथमिक पढ़ा था तो वहाँ पे पढ़ा था जो ये वाला है y है क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, एंड बेस जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। ये डिफिनीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी जाकर के x इक्वल टू log y टू द बेस a होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अगर वो लॉगरिथमिक और सॉरी अगर वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यार, ठीक है, जो कि क्वेश्चन को डील करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका हेल्प करेगा, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं अपन। ओके सो जो इसमें ऑलमोस्ट लगभग फॉर्मूला जो है, लगभग पॉइंट जो है आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, और ज्यादातर इसमें पावर फॉर्मूला ही है, बट एक बेसिक नॉलेज के लिए यहाँ पे मैंने इसको कंक्लूड किया है, ठीक है। सो पहला जो फॉर्मूला है ये भी पावर फॉर्मूला ही है। अब यहाँ पे देखो log a टू द m है और टू द बेस a, तो इसको क्या कर सकते हैं, ये पावर फॉर्मूला से अपन ने पावर फॉर्मूला पढ़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे m जो है यहाँ पे कोफिशिएंट में चला आएगा, तो इधर बच गया log a टू द बेस a m इंटू लॉग a टू द बेस a, तो ये जो है पावर फॉर्मूला से ये वाला तो 1 हो गया, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया 1 हो गया, एंड यहाँ पे 1 इंटू m इंटू 1 बच गया, मतलब सिंपल सा m। तो इस तरीके से लिखा हो और यहाँ पे पावर दिखे, ये दोनों पावर ये दोनों अगर बराबर दिखे, ठीक है, तो उसको अपन सिंपल सा पावर लिख देंगे, ठीक है, मतलब इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये पावर फॉर्मूला ही हुआ एक तरीके से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये हमने पढ़ा बेस फॉर्मूला में, बेस चेंज फॉर्मूला के अंदर log a टू द बेस b, तो इसको लिख सकते हैं log a डिवाइडेड बाय log b। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे log का बेस जो है मेंशन नहीं है, तो अपन ले सकते हैं 10, ठीक है, मेंशन नहीं है, लेकिन इसको जो है इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं अपन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन मान लीजिए कि रिक्वायर्ड है कि 9 का बेस चाहिए और क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहा है, तो अपन इस तरीके से लेकर के मतलब इस लॉग को इस तरीके से कन्वर्ट करके एंड बेस 9 लेकर के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि आप बेस 10 ही हो, लेकिन अगर बेस मेंशन नहीं हो तो उसमें बेस 10 लेते हैं, मतलब कॉमन लॉग लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे लिखा गया टू एनी बेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट बेस कुछ भी ले सकते हैं। यही है एडवांटेज बेस चेंज फॉर्मूला का, ठीक है, बट वो सेटिस्फाई करना चाहिए डिफिनीशन को, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है ये भी बेस चेंज फॉर्मूला टाइप ही है। सो log b टू द बेस a, तो इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय log a टू द बेस b। यहाँ पे पावर और एक्सपोनेंट, पावर और बेस जो है एक्सचेंज हो गया, ये पावर है, b क्या है पावर है, यहाँ पे b क्या है पावर है और a क्या है बेस है। सो अब देख लो यहाँ पे राइट हैंड साइड ये a जो है पावर हो गया और b जो है बेस हो गया, मतलब बेस चेंज फॉर्मूला इसको भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं जैसे ये वाला है नीचे वाला, तो इसको इधर लेकर के जाओगे तो क्या हो जाएगा log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस a, इसको 1 लिख सकते हैं अपन, ठीक है, यहीं से तो आया ये,
ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये वाला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। देखो log a टू द बेस b है, तो इसको लिख सकते हैं log a टू द बेस c कांस्टेंट है इनटू log c टू द बेस b। यहाँ पे देखो ये c इस तरीके से आ रहा है एंड b भी ऐसे आ रहा है, a और b ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे भी तो ऐसे ही आ रहा है, a ऐसे आ रहा है एंड b भी ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है, ये भी पावर फॉर्मूला ही है। नेक्स्ट जो है log a टू द पावर m log a टू द पावर m टू द बेस b, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये m बाई सॉरी log a टू द पावर m बाई n, ठीक है। तो ये m बाई n क्या है, पावर में है, a के पावर में है, इस पावर के पावर में है। सो ये m बाई n जो है आगे कोफिशिएंट में चलाएगा एंड यहाँ पे क्या बच जाएगा, a टू द बेस a सॉरी a टू द बेस b। सो m बाई n इंटू log a टू द बेस b हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है, ये भी बेस चेंज फॉर्मूला ही है, हमने इसको भी शायद देख लिया है। सो अगर इस तरीके से हो log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस c इंटू log c टू द बेस b a, ठीक है। यहाँ पे ये वाला a यहाँ पे बेस में आ रहा है, ठीक है, और ये c यहाँ पे आ रहा है, ये b यहाँ पे आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से अगर कोई एक्सप्रेशन दिखे, कोई वास्ट क्वेश्चन उसके अंदर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिखे, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सिंपल सा 1 लिख सकते हैं, ठीक है, आंख मूंद करके, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है, ये भी पावर फॉर्मूला ही है यार, इसको पावर फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत बार हमने रिपीट किया है। सो log a टू द पावर m टू द बेस b, इसको लिख सकते हैं m इंटू log a टू द बेस b। यहाँ पे ये m जो है a के पावर में, तो यहाँ पे चला गया कोफिशिएंट के अंदर, सो इसको लिख सकते हैं सिंपल सा m टू द बेस m इंटू log a टू द बेस b, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी लोग इसको बताते नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। log a टू द बेस 1 बाई a, ठीक है, यहाँ पे इसका इनवर्स है, ठीक है। a 1 बाई a, इसको क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर माइनस है, क्यों, क्योंकि नीचे में क्या है, a टू द पावर 1 है, a टू द पावर यहाँ पे 1 है, तो अगर ये ऊपर में लिखना है तो ये ऊपर में जाकर के माइनस 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 1 बाई a स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर माइनस 2। काफी बच्चों को ये भी नहीं आता, ठीक है। अगर कुछ ऐसा हो, a टू द पावर माइनस 3, अगर मान लीजिए नीचे में माइनस है, जैसे ऐसे है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा a टू द पावर ऊपर में जाके प्लस हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, काफी बच्चों को ये भी पता नहीं होता, वो या तो सीबीएसई से हो, बिहार बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, मतलब थोड़ा सा वीक होता है लोगों का, ऐसे मैथ बायोलॉजी वालों का तो और भी, तो इसको ध्यान रखना। सो ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, log a टू द पावर 1 बाई a इज इक्वल टू -1। ऐसे भी हो सकता है log 9 टू द बेस 1 बाई 9, ठीक है, ये वाला बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको -1 लिख सकते हैं सिंपल सा, राइट। ये एक फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना। फिर नेक्स्ट जो है, ये भी एक पावर फॉर्मूला ही है, यहाँ पे log a टू द पावर 1 बाई n टू द बेस b है, तो यहाँ पे 1 बाई n क्या है, पावर में है, तो ये जो है कोफिशिएंट में आ जाएगा, सो 1 बाई n इंटू log a टू द बेस b हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये है a टू द पावर log b, ठीक है। बेस क्या है उसको अपन छोड़ दो, बेस तो जो भी होगा वो होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन होगा। तो यहाँ पे क्या है, a के पावर log b है, तो यहाँ पे ये जो है a और b ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये a की जगह पे b चला जा सकता है और b की जगह पे a चला जा सकता है, ठीक है। अपन एक्सचेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो a टू द पावर log b है, तो इसको लिख सकते हैं b टू द पावर log a, ठीक है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट जो है, अगर ऐसा हो log m टू द बेस a इज इक्वल टू log n टू द बेस a, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बेस दोनों तरफ बराबर है, तो इस log को इक्वल होने के लिए इसका जो है पावर भी बराबर होना चाहिए, ये m और n भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो m इज इक्वल टू n, इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू n। फिर नेक्स्ट है, जैसे कि यहाँ पे पावर दोनों का बराबर है, यहाँ पे m है, मतलब log m टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस b, तो उस केस में क्या होगा, a इज इक्वल टू b होगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन होगा उसमें कंडीशन हुआ दिया होगा, ठीक है, तो उसके अंदर अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर बेस बराबर हो तो उसका पावर भी बराबर होगा, अगर लॉग दोनों तरफ राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर होना है तो, ठीक है। या फिर अगर पावर बराबर है और बेस जो है कुछ और दिया है और वो लॉग जो है बराबर है, तो उसका पावर भी बेस है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये दोनों पॉइंट याद रखना, ठीक है। अगर ऐसा हो, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया हो तो ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया हो, ऐसा एक्सप्रेशन दिया हो तो ऐसा होगा, m इक्वल टू n होगा। मतलब बेस अगर बराबर है तो ये पावर भी बराबर होना चाहिए,
यहाँ पे अगर पावर बराबर है तो बेस भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी जाके ये लॉग जो है इक्वल टू होगा, दोनों तरफ बराबर होगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, राइट। सो अब क्या करना है, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक दो बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ताकि अपने को जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा अंदर घुसे। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बंसल का सीट करेंगे। ठीक है, IIT JEE का कुछ पहले तो बेसिक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये बंसल क्लासेस का ये सीट से क्वेश्चन लिया है मैंने, क्योंकि यार थोड़ा सा क्वालिटी सही होता है। ठीक है, मैं अगर अलग से मेहनत करने जाऊंगा, इससे अच्छा है कि वहाँ पे बहुत सारे फैकल्टी, कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं तो उसको हल्के में मत लेना। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो मतलब एकदम हार्ड वर्क करते रहते हैं। ठीक है, या फिर अन अकेडमी पे जो लोग पढ़ाते हैं तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा यार मतलब अपना जो एफर्ट है पुट करते हैं। तो अच्छा है कि हम उनके सीट्स को करें, या फिर आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का सीट हो, या फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स हो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैंने तो ये बंसल क्लासेस के सीट से लिया है क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो करते हैं, एक दो क्वेश्चन मैं करता हूँ फिर आपको करना है, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन, log 27 टू द बेस 81। सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 81 क्या होता है, 81 81 81 3 टू द 4 करके देखो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, सो 3 इंटू 3 3 9 9 इंटू 3 27 एंड 27 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 81। सो 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 टू द 4, एंड 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 टू द 3। अब यहाँ पे देखो, इसको सिंप्लीफाई करो, log 27 को लिख सकते हैं 3 टू द 3, तो इसको लिख दो। फिर 81 को लिख सकते हैं 3 टू द 4, ठीक है, लिख दो। अब अपन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे नहीं बनेगा ये, इसको छोड़ दो, ये गलत है, ये बनेगा ऐसे, ये ऐसे बनेगा, log 27 टू द बेस 81। अब यहाँ पे देखो, इसको किसी के बराबर लो। ठीक है, मान लीजिए कि x log 27 टू द बेस 81 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। तो क्या कर सकते हैं, अपन ने यहाँ पे पढ़ा था कुछ इस तरीके से, y इज इक्वल टू a टू द पावर x हो, तो दोनों तरफ log लेते हैं, तो log y टू द बेस a इज इक्वल टू log a टू द बेस a, और यहाँ पे x हो जाता है, मतलब x इज इक्वल टू सिंपल से क्या, log y टू द बेस a हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसा हो तो मतलब यहाँ पे ये जो है x इक्वल टू log y टू द बेस है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं उसी तरीके से, जैसे इसको जो है ऐसे सटाओ, इन दोनों को मैच कराओ, तो इस फॉर्म में अपन कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में ये वाला जो है इक्वल टू, मतलब y इक्वल टू, मतलब y के जगह पे यहाँ क्या है 27 है, ये क्या है y है, और ये क्या है a है, और ये x के जगह पे ये है, मतलब y इज इक्वल टू, यहाँ से अपने को यहाँ पे जाना है, यहाँ से यहाँ पे जाना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे जाना है, अपने को ये वाला दे रखा है, ये वाला। ठीक है, तो अपने को यहाँ से यहाँ पे जाना है, तो यहाँ से यहाँ पे जाना है, मतलब y इज इक्वल टू, देख लो कि x क्या है, y क्या है, a क्या है, अपन ने देख लिया। x जो है इधर है, अपन ने x मान लिया कि इज इक्वल टू x है ये, एंड ये y की जगह पे 27 है, a की जगह पे 81 है। सो इसको लिख सकते हैं, मतलब log से अपन सिंपल सा एक्सपोनेंशियल में जा रहे हैं। ठीक है, अपन अगर एक्सपोनेंशियल से log में आना है तो दोनों तरफ log लो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, उसको सिंप्लीफाई करो, कोई भी अगर फॉर्मूला पुट हो रहा है तो, और वहां से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। या फिर अगर अपने को सिंप्लीफाई करना है और वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो उसको क्या कर सकते हैं, log से फिर अपन एक्सपोनेंशियल में जा सकते हैं। कैसे, इसके अकॉर्डिंग, इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसा दिया हो तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा दिया हो तो ऐसा कर सकते हैं। सो तो यहाँ पे लिख सकते हैं y इक्वल टू a टू द पावर x। अब a की जगह पे क्या है 81 है, सो a की जगह पे 81 है, x की जगह पे क्या हो गया, यहाँ पे पावर में x है तो x की जगह पे सिंपल से x लिख दो। अब यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अपन, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो 27 को क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, एंड 81 को क्या लिख सकते हैं 4 टू द पावर 4, एंड ऑलरेडी यहाँ पे x है ही। ठीक है, तो 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 4 टू सॉरी 3 टू द पावर, यहाँ पे 3 होगा ना, 3 टू द पावर 4x। सो यहाँ पे अब देखो, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिस कॉन्सेप्ट को बताया था कि अगर बेस इक्वल हो तो उसका पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा। ये बेस है और ये क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंट। सो उसका एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा, मतलब यहाँ पे 3 एंड 4x क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसका बेस मतलब ये 3 बेस, ये क्या है 3 क्या है बेस है, तो ये बेस जो है बराबर है, मतलब ये पावर भी क्या होगा, बराबर होगा, मतलब 4x इज इक्वल टू 3 हो गया। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 3/4, मतलब
अब यहाँ पे x हमने किसको माना था, इस पूरे को x माना था, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 3/4। तो हमने देखो लॉग से एक्सपोनेंशियल में जाकर के कैसे इजीली वैल्यू फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे फर्स्ट टाइम, जिसको मैंने बोला कि गलत है, तो वहाँ पे गलत क्यों हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे बैठता ही नहीं। बैठा करके देख लो एक बार तुम, लॉग 27 को 3/3 एंड 81 को 3/4। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला बैठा होगा, क्या फॉर्मूला बैठा होगा 3 × 3, सिंपल सा, और कुछ नहीं कर सकते। तो ये कहाँ सॉल्व हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ये 4 तो रह गया, तो ये अपन जो है इसको थोड़ा सा ध्यान से कि कैसे करना है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, राइट। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका वैल्यू 3/4 आ गया, ठीक है। 3/4 था या 4/3, जो भी हो तुम देख लेना, ठीक है, वीडियो को पीछे करके, राइट। फिर सेकेंड क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है, तो यार मतलब 100⁻10, ठीक है। इसको वैसे भी फाइंड कर सकते हो या फिर इसको डायरेक्टली फाइंड कर लो फॉर्मूला को यूज करके। तो यहाँ पे 100 है, तो 100 को क्या लिख सकते हैं 10² और 10। अब यहाँ पे इसको आगे लेकर के जाओ, 2 × log, कौन सा फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, पावर फॉर्मूला, ये वाला log m to the power n to the base a। तो इसको क्या लिख सकते हैं n × log m to the base a, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या, अब ये क्या हो जाएगा 1, हमने पढ़ा था कौन सा, log a to the base a होता है, तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। यहाँ पे मतलब ये दोनों बराबर होता है, मतलब एक्सपोनेंट सॉरी पावर और बेस जो है बराबर होता है, ये पावर है और ये क्या है बेस है, ये दोनों अगर बराबर होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, उस लॉग का 1 हो जाता है। सो 2 × 1, ये जो है 1 हो गया, सिंपल सा, ये क्या हो गया 2, मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया इस लॉग का 2। log 100 to the base 10, यहाँ पे क्या आ गया 2। अब देख लो यहाँ पे 110 और 2 आ रहा है वैल्यू, तो इस तरीके से ये लास्ट वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप बताओगे, नहीं तो मैं इसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब एक अच्छा सा क्वेश्चन डील करेंगे, ठीक है। और अगले 2-3 लेक्चर में हम लोग जो है क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगले 2-3 लेक्चर में हम लोग बंसल क्लासेस की सीट को ही डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर देना, ठीक है, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे एंड मैं टाइम टू टाइम वीडियो लाता रहूँ। यार सॉरी थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया लेक्चर के बीच में, ठीक है, थोड़ा काम वाम आ गया था, ठीक है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे, बाय।